नमस्कार, मैं अमिता प्रसाद आप लोगों के सामने एक बार फिर। मेरी इस बार की कहानी है विषाद, जो मैंने गृहस्वामिनी के लिए लिखी है। विषाद छोटे से डिप्रेशन के बारे में है और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। मैंने इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्योंकि हर का विषाद, मन का विषाद अलग अलग होता है। लेकिन भलाई इसी में है या समझदारी इसी में है कि हम उस विषाद से निकलें। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था 3 महीनों के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। ऑक्सफोर्ड की बात ही अलग है। 3 महीने काम, फिर 1 महीने के लिए रश्मि आ जाएगी और हम थोड़ा घूम लेंगे। इंग्लैंड जाने का उसका बहुत ही बड़ा सपना था और वो किसी तरह से भी उसको हासिल करना चाहता था। गरीब घर का बेटा, पैसे जोड़ के बापूजी ने यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। कुछ स्कॉलरशिप, कुछ ट्यूशन, समय निकल ही गया। लेकिन पीएचडी करते ही रिसर्च एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई। बापूजी ने फिर जल्दी से शादी भी कर दी। रश्मि पढ़ाती है जर्नलिज्म। कुछ सुख के दिन आने वाले हैं। बापूजी भी इंग्लैंड जाने के नाम से पूरे मोहल्ले के 3 चक्कर लगाए थे। वैसे तो आजकल सभी के कोई ना कोई हैं बाहर, दुबई, सिंगापुर और कुछ नहीं तो चेन्नई, बैंगलोर। 3 महीने ख़त्म होने में अभी 20 दिन बचे हैं। रश्मि बहुत खुश है, वीज़ा मिल गया है, रोज़ घूमने का प्रोग्राम बनता है। बातें होने से दूरी का एहसास नहीं होता। गेट पर और नेट पर पूरा प्रोग्राम बन जाता है। और अचानक अब रश्मि नहीं आ रही है। सारी हवाई यात्राएं बंद, आना जाना, मिलना जुलना बंद, लोगों का बाहर निकलना बंद। एक उदासी ने जैसे उसको कंबल की तरह अपनी ओर लपेट लिया है। एक छोटे से कमरे में बैठ के उसका जी खराब होने लगा। अगर बाहर की किसी चीज़ से पीड़ा है तो पीड़ा हमारी अपनी बनाई हुई है। हम उस अवसाद को सोचते हैं और फिर उसी में घुले रहते हैं। इससे बचने के लिए अपने मन का ही सहारा लेना पड़ता है, उसे ही समझाना पड़ता है। वो जितना भी सोचता कि इस स्थिति के कैसे बाहर निकले, तो वो सोच उसको उतना ही जकड़ती जा रही थी। छोटे कमरे की छोटी परिधि में वो सोच रहा था, क्या जल्दी कुछ बदलाव होगा? कमरे की दीवार और छत भी कितनी सपाट है। इंडिया में हमारे घर में तो कम से कम एक छिपकली होती है, साथ देने आ जाती है। रश्मि उसे बार बार समझा रही थी, करीब 40,000 लोग तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? बाहर निकलो, खाना बनाओ, गाने सुनो। रश्मि बात का जवाब देना उसने बंद कर दिया। फ़ोन एक दिन उसने स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन बदहवास रश्मि ने कहा, तुम इस पीड़ा से खुद ही बाहर निकल सकते हो। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने डॉक्टर के साथ संपर्क किया। डॉक्टर की गोलियों से बेचैनी तो कम हो गई, लेकिन एक दूसरी बेचैनी उसे चारों तरफ से घेरने लगी। कुछ समय ऐसे होते हैं जब कोई भी बात आपकी सहायता नहीं कर सकती है। रश्मि बार बार उसको हौसला देती रहती थी, तुम मजबूत बनो, ये दिन कट जाएंगे। फिर एक दिन फ़ोन आया इंडियन एम्बेसी से, आपका नाम रजिस्टर हो गया है। ऐसा लगा ऐसी अमृतवाणी तो उसने वर्षों से नहीं सुनी। शायद सभी के अंधेरे छनते हैं। एक विषाद उसको फिर से घेर रहा था। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह यही गुमनाम रह जाएगा। अपने मन के अनुसार सब कुछ नहीं होता। रश्मि बार बार ईमेल पे उसे समझा रही थी, तुम अपने यहाँ और हमारे भविष्य का सोचो, अपनी छाया से बाहर निकलो और प्रकाश को देखो, अच्छा ही होगा। इस पीड़ा की घड़ी से वो निकल गया है। जिंदगी में कभी कभी विषाद को आशा पर हावी ना होने दो। मन ही मन वह यह मंत्र गुनगुनाता हुआ हवाई जहाज में बैठ चुका है। उसने अपनी स्थिति के उस हौसले को स्वीकार कर लिया था, तभी मन के जंगल से आज वो बाहर निकल पाया। हवाई जहाज की खिड़की से उसने देखा, धूप आ रही थी। नमस्कार।